दूसरी खबर पे आते हैं हम लोग। चंद्रयान 3 संबंधित कंसर्न आया है। प्रज्ञान रोवर जो मूव कर रहा था सतह पर, उसको कहना चाहिए एक प्रकार से स्लीप मोड में डाल दिया गया है। क्या मतलब है स्लीप मोड का? देखिए, लगभग 23 अगस्त को लैंड किया था वो वहाँ पर, लगभग 10 दिन हो गए हैं, 10-11 दिन हो गए हैं लगभग आज को। अब वहाँ पर जो चंद्रमा का साउथ पोल है वो डार्क जोन में जा रहा है, यानी वहाँ छाया पड़ने वाली है। अगले 15 दिन वहाँ छाया रहेगी, सूर्य का प्रकाश नहीं पहुँचेगा। और जब चंद्रमा की सरफेस पर सूर्य का प्रकाश नहीं पहुँचता है तो वहाँ का तापमान बहुत तेज़ी से कम होता है। एटमॉस्फेयर तो है नहीं कि हवाएं ट्रैप हो जाएंगी, ग्रीन हाउस इफेक्ट हो जाएगा। तो जब रात होती है तो बहुत ज़्यादा ठंड पड़ती होगी वहाँ पर, और ऐसे में तापमान -170 -200 तक चला जाता है। अब इस तापमान पे प्रज्ञान के मशीनें काम नहीं कर पाएंगी। वो अगर एक्टिव रहा तो बैटरी डिस्चार्ज हो सकती है, ख़राब हो सकती है, वो ऑपरेट नहीं कर पाएगा। तो ऐसे में प्रज्ञान को भी कर दिया गया डीप स्लीप मोड में। जब दोबारा सन के सामने आएगा 15 दिन बाद वो, तब यहाँ से ऑपरेट करने का प्रयास करेंगे हम लोग। अगर ऑपरेट चालू हो गया, मान लो फिर से बैटरी चालू हो गई उसकी, तो दोबारा एक्टिव हो जाएगा कुछ दिन के लिए, हो सकता है वो 16 पैनल लगे हैं उसके अंदर, फिर कुछ दिन चल जाएगा शायद। नहीं तो हम मान के चलते हैं जब प्रज्ञान इतना ही था। अभी ये मान रहा है इसरो कि हो सकता है, होपफुली। गुड नाइट प्रज्ञान, सी यू सितंबर, होपफुली। तो उनको उम्मीद है शायद दोबारा जाग जाइए। याद रखिएगा, प्रज्ञान को चलाना हमारा मिशन नहीं था वहाँ पर, हमारा मिशन था सॉफ्ट लैंडिंग करके देखना। तो प्रायोरिटी हमारा प्रज्ञान को चलाना था ही नहीं वहाँ पर। एक दिन भी चलता तो पर्याप्त होता प्रज्ञान, वो 10 दिन चल गया, अच्छी बात है। हमारा मिशन था मेनली सॉफ्ट लैंडिंग ऑन साउथ पोल, दक्षिण ध्रुव पर सॉफ्ट लैंडिंग करके चेक करना। आमतौर पर जो मशीनें भेजी जाती हैं, आप कहीं मंगल पर जाती हैं मशीनें और ग्रहों पर जा रही हैं, वहाँ तो बहुत ठंडक रहती है, वहाँ कैसे काम करती हैं? तो जो मशीनें लैंड करने के लिए या वहाँ पर कहना चाहिए वहाँ पर अध्ययन करने के लिए भेजी जाती हैं लैंड पर, या क्यूरियोसिटी रोवर था, जैसे आपको याद होगा नासा ने भेजा था आज से कुछ साल पहले, मंगल की सतह पर अध्ययन कर रहा है आज भी, वो क्यूरियोसिटी रोवर नाम है उसका। तो वो जो रोवर घूम रहा है वहाँ पर सतह पर, उसमें होता क्या है, रोवर्स के अंदर लगाते हैं प्लूटोनियम एलिमेंट, छोटा प्लूटोनियम डाल देते हैं। तो प्लूटोनियम की रेडिएशन होता रहता है पूरे टाइम, तो मशीनें गर्म रहती हैं वहाँ पर। अब मानव तो है नहीं कोई, तो ऐसा विकिरण खतरा भी नहीं है कोई अपने आप में। तो यहाँ जो लैंड करेगा सतह पर, उसमें हमेशा निकलता रहता है रेडिएशन बाहर, प्लूटोनियम रेडिएशन, जिससे होता है क्या, वो सतह गर्म रहती है, वो जो मशीनें गर्म बनी रहती है। तो ठंड भी होगी -200 -300 डिग्री तापमान की, तब भी वो गर्म रहेगी, मशीनों काम करती रहेगी अपना। लेकिन प्लूटोनियम लगाने के लिए आपको एक्स्ट्रा उपकरण लगाने पड़ते हैं इसके अंदर, एक्स्ट्रा वेट बढ़ जाता है। अभी 17 किलो का प्रज्ञान था, और वेट बढ़ जाता है इसका यहाँ पर। और वेट अगर बढ़ जाता तो आपका मेन काम क्या था, सॉफ्ट लैंडिंग करना। आपका प्रज्ञान चलाना उद्देश्य नहीं था। तो ऐसे में वेट नहीं बढ़ा सकते थे हम लोग उसका ज़्यादा। तो हमने इसको तय किया था कि 15 दिन काम करेगा, 10 दिन काम करेगा, काफ़ी रहेगा। अब अच्छी बात है, अभी हमने उसको रोक दिया है। अभी उम्मीद करेंगे 10 दिन ऐसे ही खड़ा रहेगा, 15 दिन ये। जब अगली बार सन के सामने आएगा तो शायद बैटरी चार्ज हो जाए इसकी सोलर पैनल की, और दोबारा काम करना शुरू कर दे। अभी इसके उपकरण बंद कर दिए गए हैं। क्लियर बात हमको यहाँ पर ये? तो रेडिएशन जो होता है बाकी रोवर्स के अंदर या बाकी मशीनों के अंदर, वो सुन लेते हैं काम का है आपके लिए। देखिए, पहली बात तो जो प्रज्ञान है आपका, ये स्लीप में चला गया, डीप स्लीप मोड में चला गया है। इसमें 2 पेलोड लगे हैं। एक का नाम याद होगा, लिप्स, लास्ट क्लास में बात की थी मैंने इसके बारे में, याद है कुछ? सल्फ़र की खोज की थी इसी ने, प्रज्ञान में लगा है लिप्स उपकरण से सल्फ़र की खोज की थी, शायद याद हो, बताया था लास्ट क्लास में मैंने आपको। और एक लगा APXC यहाँ पर, जो बेसिकली वहाँ के पार्टिकल्स का स्टडी करेगा, ज़मीन का अध्ययन करेगा। तो 2 पेलोड लगे हैं आपके, कहाँ पर? ये 2 लगे हैं आपके प्रज्ञान के अंदर। इनको बंद कर दिया गया है, इनको अभी सेफली पार्क्ड एंड सेट स्लीप मोड में डाल दिया गया है। ठीक है, हालांकि बैटरी फुली चार्ज है, लेकिन 15 दिन बाद क्या होती है इनकी बैटरी देखना पड़ेगा। तब माइनस टेम्परेचर पर जाती है बैटरी, तब क्या होगा इसका, वो अलग बात है। इसरो को उम्मीद नहीं है क्या होगा, लेकिन 173 डिग्री सेंटीग्रेड पहुँच जाएगा रात का तापमान यहाँ पर। अब 15 दिन तक किस टेम्परेचर में रहने वाला है, -173 पर ये सर्वाइव कर पाए ना कर पाए, वो बात की बात होगी। इंपॉर्टेंट बात है, बाकी जो उपकरण होते हैं उनकी बात कर लें जरा, उनकी बात कर लें। आमतौर पर जो भेजे जाते हैं कहीं और, उनमें या तो रेडियो आइसोटोप हीटिंग यूनिट्स होती हैं और रेडियो आइसोटोप थर्मल इलेक्ट्रिक जनरेटर्स होते हैं। तो RTG RHE होते हैं। बाकी दुनिया भर में जो जाते हैं स्पेस में, उनके अंदर या तो RHE होता है या RTGs। थोड़ा याद रखिएगा, ये नाम से स्पष्ट है क्या, रेडियो सक्रिय पदार्थ होते हैं उनके अंदर, जो हमेशा रेडिएशन बाहर निकालते रहते हैं। और रेडिएशन बाहर निकालने का वो उपकरण गर्म बना रहता है। जैसे यहाँ पर राइटर बता रहा है हमारा कि यहाँ पर आमतौर पे प्लूटोनियम 238 का यूज़ करते हैं अधिकतर एजेंसीज। वो लगा होता है मशीन के अंदर, और रेडिएशन क्या करेगा, विकिरण निकालता रहेगा, अल्फा बीटा गामा पार्टिकल निकालता रहेगा ये। क्योंकि अल्फा बीटा गामा पार्टिकल निकालने के लिए एनवायरनमेंट नहीं चाहिए आपको, कोई पत्ता तो कहीं पड़ा होता है, वहाँ से निकलता रहेगा रेडिएशन उससे बाहर। तो विकिरण बाहर निकालने के लिए आपको किसी प्रकार का, मुझे कहना चाहिए यहाँ पर एनवायरनमेंट की आवश्यकता नहीं होती है। इससे क्या होता है, इसके फ़ायदे क्या होते हैं, हमेशा मशीन गर्म बनी रहती है। हमने इसको प्रज्ञान में नहीं लगाया
कि उसको लगाने से इसका वेट बढ़ जाता, और वेट बढ़ता तो फिर अब प्रज्ञान लैंड कर चलाना हमारा उद्देश्य नहीं। मैंने कहा हमारा उद्देश्य क्या था, प्राइमरी ऑब्जेक्टिव क्या था हमारा, लैंडर को लैंड कराना यहाँ पर, प्राइमरी ऑब्जेक्टिव हमारा वो था। क्लियर है टॉपिक ये? तो इसलिए हमने इसको नहीं लगाया। हाँ, एक विकल्प और दिया जाता है, ये तो दुनिया भर के स्पेस यूनिट यूज़ करती हैं, RHU RTG यूज़ करती हैं। एक विकल्प और दिया जाता है जो कि व्यवहारिक था काफ़ी, लेकिन हमने उसको भी यूज़ नहीं किया, हो सकता है अगले मिशन में यूज़ करें। एक होता है, मान लीजिए आपका ये खड़ा हुआ है विक्रम लैंडर खड़ा हुआ है यहाँ पर, प्रज्ञान घूम रहा है आराम से, पूरे 10 दिन तक घूमा। 11वें दिन जब उसको स्लीप मोड में 12/15 स्लीप मोड में डालना है, तो विक्रम से एक शीट नीचे गिरे, एक एलिमेंट नीचे गिरे और वो बिछ जाए वहाँ पर, जैसे आप चादर बिछा लेते हैं यहाँ पर, तो एक इंसुलेटर बिछ जाए यहाँ पर गिर के, और उस पर प्रज्ञान आके लैंड करे। क्योंकि ज़मीन ठंडी होगी ना, एटमॉस्फेयर नहीं, हवा ठंडी होने से रही, ठंडा क्या होगा मैक्सिमम, ज़मीन हो जाएगी ठंडी, वहाँ पर -170 ज़मीन चली जाएगी, क्योंकि वायुमंडल नहीं है तो हवाएं ठंडी नहीं है, तो फील नहीं होगा आपको। फील क्या होगा, नीचे ज़मीन। अगर ज़मीन से इंसुलेटर लगा दिया आपने, ज़मीन में नीचे चादर या आपने एक पास गद्दा लगा दिया, शॉर्ट अपनी भाषा में कहें, उस पर प्रज्ञान लैंड कर जाए, रख जाए कुछ दिन, मतलब विक्रम के नीचे खड़ा रहे प्रज्ञान 15 दिन, और फिर बैटरी चार्ज करके बाहर निकल आए वो, तो ये एक विकल्प होता है। दुनिया में कुछ एजेंसी ऐसा कर सकती हैं, हमने भी प्लान सोचा था, लेकिन हमने बाद में नहीं अपनाया। इस तकनीक को हम कहते हैं कि आपका क्या, MLI तकनीक, मल्टी लेयर इंसुलेशन तकनीक, MLI तकनीक। MLI नाम से स्पष्ट है, मल्टी लेयर इंसुलेशन। इंसुलेशन क्या, ज़मीन से कुछ ऊपर रहे वो, तो विक्रम से एक शीट गिरती, एक लेयर गिरती नीचे, वो बिछ जाती ज़मीन पर, वहाँ पर उस पर प्रज्ञान लैंड हो जाता कुछ दिन के लिए, और फिर 15 दिन बाद काम हो जाता, तो इंसुलेशन हो जाता है उसका। ज़मीन और प्रज्ञान रोवर के पहियों के बीच क्या हो जाती है, एक इंसुलेशन लेयर आ जाती है। ये संभव था, लेकिन हमने ये भी नहीं किया, क्योंकि हमारा मानना था कहीं ना कहीं, हमारा प्लानिंग क्या था, मटेरियल चाहिए हमको, वैसा थोड़ा महंगा हो जाता प्रोजेक्ट अल्टीमेटली, प्रज्ञान लैंडर का वेट बढ़ जाता कहीं ना कहीं इसको, और मुश्किल हो सकती, तो हमने इसको यूज़ नहीं किया। हमारा प्राइमरी गोल, फिर मैंने कहा लैंड करके देखना था, ना कि प्रज्ञान को चलाना था। हो पाएगी बात हमारी? जैसे गगनयान में कहें, गगनयान का प्राइमरी ऑब्जेक्ट क्या है, मानव को अंतरिक्ष में ले जाना और लेकर आना। अब इसरो ने इसलिए कह दिया है कि गगनयान जो जाएगा उसका उद्देश्य होगा एक ऑर्बिटल चक्कर लगाना। हमारे जो स्पेस में 3 लोग जाएंगे एस्ट्रोनॉट, वो एक चक्कर कम से कम लगाएं, और 7 दिन तक रह सकते तो रहें। तो प्राइमरी गोल क्या है, इंसान को वहाँ तक लेके जाना, लौट के लाना। घूमना या वहाँ पर स्टडी करना साइंटिफिक हमारा काम नहीं है। गगनयान का उद्देश्य जैसे अमेरिका ISS में करता है, वहाँ पर स्पेस स्टेशन उसके पास करता है, चाइना कर रहा है, हमारा काम वो नहीं। हमारा काम है केवल स्पेस तक जाना और लौट के आना। अब वो एक चक्कर ला के लौट के आ जाए, 7 दिन रह के लौट के आए, वो सब बात की बातें हैं। प्राइमरी गोल है सफलतापूर्वक री एंटर करना ऑर्बिट के अंदर, मानव को वापस लेकर आना। ये हमारा गोल होगा गगनयान का। अब वो एक दिन रुकता है या एक चक्कर ला के वापस आ गया, तो हमारा मिशन सफल माना जाएगा। ऐसे ही यहाँ पर चंद्रयान 3 का उद्देश्य था सफलतापूर्वक लैंडिंग करना, सॉफ्ट लैंडिंग हमारा प्राइमरी गोल था। क्लियर है हमको बातें यहाँ पर ये? चलिए, तो याद रखिएगा। इसके अलावा बताया मैंने जो वर्ड यूज़ कर रहा है यहाँ पर, लूनर कोल्ड। लूनर कोल्ड का मतलब क्या है, अंधेरा जो 15 दिन का होगा, यहाँ पर सनलाइट नहीं होगी, तो तापमान बहुत नीचे चला जाता है, इसे कहते हैं लूनर कोल्ड या चंद्र शीत। तो याद रखें, चंद्र शीत का 15 दिन का समय रहेगा ये। टॉपिक क्लियर है हमको ये? ठीक है, चलिए। तो यहाँ पर पेलोड लगे हैं, तो बताया मैंने आपको, तापमान हो गया इतना, तो ये सारी जानकारी आपके पास पहुँच गई है। एक बार समरी कर दूं फटाफट में। तो शब्द है लूनर कोल्ड, इसको याद रखिएगा। बताया मैंने आपको यहाँ पर एक रेडियो थर्मल RTGs या RTUs, ठीक है, वो देखा आपने। एक हमने देखा मल्टी लेयर इंसुलेशन वाला शब्द, वो काम का है आपके लिए। इसके अलावा आपका शब्द है -173 डिग्री सेंटीग्रेड, जो पहुँचेगा तापमान यहाँ का। प्रज्ञान में 2 आपके पेलोड लगे हैं, जिसमें लिप्स बहुत चर्चा में रहा पीछे। लिप्स का काम था, सल्फर की खोज की थी लिप्स ने आपके, मैंने बात की थी शायद 2 दिन पहले क्लास में आपके साथ, सल्फर की खोज पर। आगे बढ़े, चल। तो ये हुआ टॉपिक आपके साथ तैयार। RHU और RTGs देख लीजिएगा, RHU और RTG 2 शब्द हैं आपके।